फ्रेंड्स, मैं दीपशिखा स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पढ़ाती हूँ होम साइंस 9 से लेकर 12 तक। तो अभी 12 क्लास की चल रही है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं जा रही हूँ क्लास स्टार्ट करने। तो कोशिकाओं की गुणवत्ता चल रही थी तो उसमें का आज मैं पढ़ने जा रही हूँ कोशिका में अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता। ठीक है, तो थोड़ी सी मैं बता भी दे रही हूँ इस तरह से इसके बारे में कि जो कोशिका होती है हमारे शरीर में, कोशिका का ही चल रहा है। तो जो हमारे शरीर में कोशिका होती है, उसी कोशिका की वजह से अगले संतान की उत्पत्ति भी होती है। ठीक है, तो मतलब जीवित प्राणी वो होना चाहिए, चाहे इंसान हो, चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे जानवर हो, जो भी हो। ठीक है, तो वो अपने समान संतान पैदा करने की वो क्षमता रखते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई गाय हो गई तो गाय का बच्चा गाय ही रहेगा, कोई बकरी हो गई तो बकरी का बच्चा बकरी ही रहेगा। ठीक है, इसी तरह से। तो आइए देखते हैं आगे का। तो ये कोशिकाओं में अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता, चैप्टर नंबर 28 है, क्लास 12 है। प्रत्येक जीवित प्राणी में यह गुण पाया जाता है। ठीक है, सबको पता है कि ये सबके में पाया जाता है, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, कि वह अपने समान संतान उत्पन्न कर सकता है। उदाहरण के लिए गाय की संतान गाय, ठीक है, गाय की संतान गाय ही होगी, बकरी नहीं होगी। और इसके आगे है चूहे की संतान चूहा नीम के बीज के नीम का पौधा उत्पन्न करता है। ठीक है, मतलब कि जो नीम होती है, नीम पौधा, उसकी जो बीज होती है, तो वो बीज से भी जब उगता है तो ये नीम ही उगता है। ठीक है, कोई और नहीं। यह गुण कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, ये गुण कोशिका में पाया जाता है, कोशिका की वजह से ही संतान उत्पन्न होते हैं और उनके समान ही संतान भी होते हैं। ठीक है, जो जो जैसा प्राणी होता है, कोशिका की वजह से ही कि वह सदैव अपने समान गुणों वाली कोशिका को जन्म देती है। ठीक है, मानव शरीर में प्रजनन कोशिका पाई जाती है, मानव शरीर में प्रजनन करने की कोशिका पाई जाती है, यानी कि एक से ऐसे बढ़ती क्रम में, मतलब कि एक बच्चा होता है, फिर उसका बच्चा होता है, फिर उसका बच्चा होता है, यानी कि आगे की वो प्रजनन होती रहती है, जिसमें वंशानुगत गुण भावी संतान को प्राप्त होता है। ठीक है, यह कार्य मुख्य रूप से प्रजनन कोशिका में उपस्थित क्रोमोसोम और जीन्स करते हैं। यह कार्य मुख्य रूप से प्रजनन कोशिका में उपस्थित क्रोमोसोम व जीन्स करते हैं, जिनके द्वारा संतान में पैतृक गुण पाया जाता है, जिनके द्वारा संतान में पैतृक गुण पाया जाता है। यानी कि जो गुण यानी कि कोई इंसान हो गया, उसका कोई बच्चा है, कोशिका की वजह से हुआ, तो जो गुण उस इंसान में रहती है वो भी उसमें थोड़ी मोड़ी तो जरूर ही चली जाती है। ठीक है, जरूर जाती है उसमें, चाहे जैसा भी हो। तो और परवरिश पे भी जाती है। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं पे मैं एंड करती हूँ, ज़्यादा टाइम ना लेती हुए। कोशिकाओं में अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता हमारे ख्याल से आप लोग को समझ में आ चुकी होगी। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकती है, ले भी सकती है। देखिए यहाँ तक की है। तो ठीक है, क्लास को छोटी रखती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, और अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन पर। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा, बाय, टेक केयर।